Hello everyone, welcome to my channel. So today is the second video of our string programming. आज ये हमारा सेकंड वीडियो है स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग का। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग लिया था और इसको वन बाय वन एक एक कैरेक्टर को हमने प्रिंट कराया था। दिस वाज आवर फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम। उसके बाद ये आज हमारा सेकेंड स्ट्रिंग प्रोग्राम है जिसमें हमने इनपुट अगेन यहाँ पर ब्लूजे लिया है और उसको कुछ इस पैटर्न में हमको प्रिंट कराना है। आप चाहे तो उसके प्लेस पे आप अपना नेम भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अपना नेम दिया है तो अगर मैं अपना नेम लूँगी तो ये कुछ इस पैटर्न में प्रिंट करेगा। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, टू वेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट फंक्शन जो होता है आपका कैरेट फंक्शन के थ्रू बनता है, कैरेट फंक्शन के थ्रू बनता है। और सेकंड जो आपका होता है वो सब स्ट्रिंग के थ्रू, सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ कैरेट फंक्शन एंड व्हाट इज़ सब स्ट्रिंग फंक्शन, तो मैंने सारे स्ट्रिंग के फंक्शन के ऊपर दो वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता, अगर आपको यही नहीं पता कि इस फंक्शन का वर्क क्या है, इस फंक्शन का वर्क क्या है, तो आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले स्ट्रिंग के जो भी फंक्शंस हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैरेट फंक्शन का यूज़ करके बताती हूँ, आफ्टर दैट मैं सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके बताऊँगी। बोथ आर ईजी, क्योंकि कैरेट फंक्शंस में हमने जो पहले पैटर्न्स के प्रोग्राम देखे थे वो इस तरीके से कैरेट फंक्शन से बन जाएगा और सब स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेट से इजी होता है। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा कैरेट फंक्शन के बारे में देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो कैरेट फंक्शंस क्या होता है, अगर आपका कोई स्ट्रिंग है कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का आपके किसी भी कैरेक्टर को अलग करना है, किसी भी कैरेक्टर को आपको अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पर लिखोगे, सपोज ये स्ट्रिंग स्टोर है एस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच डॉट कैरेट ज़ीरो। ज़ीरो दैट मीन्स आपको पता होगा कि स्ट्रिंग में कोई भी जो कैरेक्टर स्टोर होता है वो ज़ीरो पोजीशन से स्टोर होना स्टार्ट होता है। दैट मीन्स बी का पोजीशन 0 1 2 3 4। अगर हमने 0 लिखा है एस डॉट कैरेट 0, दैट मीन्स एस स्ट्रिंग में जो ज़ीरो पोजीशन पे कैरेक्टर है उसको हमको निकालना है। तो एस स्ट्रिंग में 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो बी है, तो ये फंक्शन हमको बी रिटर्न करेगा। इन द प्लेस ऑफ 0 अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो एस स्ट्रिंग में 1 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो उसको फाइंड आउट करके देगा। तो ये हमारा कैरेट फंक्शन होता है। सो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को। सो फर्स्ट हमारा इनपुट है ब्लूजे। तो ब्लूजे में अगर हमने इनपुट दिया है, यूज़र से हमने इनपुट लिया, यूज़र ने हमको दिया ब्लूजे, तो ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग हमेशा पोजीशन नंबर 0 से स्टोर होना स्टार्ट होता है, देन 1 2 3 एंड 4। दिस इज आवर पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन अ मेमोरी। सो हमको प्रिंट कराना है कुछ इस फॉर्म में, कुछ हमको इस फॉर्म में प्रिंट कराना है। दैट मीन्स बी एल यू ई एंड BLUE और जे। हमको कुछ इस फॉर्म में इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। सेम चीज़ें हैं, मैंने बस इसको थोड़ा दूर दूर लिख दिया है। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ईजी बनाने के लिए मैं आपको जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको ईजीएस्ट फॉर्म में करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इस बी का जो पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी किस पोजीशन पे स्टोर है, 0 पोजीशन पे, तो हम इसके नीचे क्या पुट कर देंगे, 0। देन अगेन बी किस पोजीशन पे स्टोर है, 0 पोजीशन पे, देन 0। देन एल स्टोर है हमारा 1 पोजीशन पे, सो 1। देन यू स्टोर है हमारा 2 पोजीशन पे, देन 2, दैट मीन्स 0 1 2। देन ई स्टोर है हमारा 3 पोजीशन पे, सो 0 1 2 3। देन जे स्टोर है हमारा 4 पोजीशन पे, सो 0 1 2 3 एंड 4। ये हमने पोजीशन लिख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर सिर्फ पोजीशन को लिखते हैं। तो हमारा पैटर्न 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड
4 हमको कुछ इस फॉर्म में प्रिंट कराना है। सो ये आप देखेंगे कि ये जो हमारा है एक नॉर्मल पैटर्न का प्रोग्राम बन गया। 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4। तो हम इस पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, अभी प्रोग्राम बनाएंगे। सो इसमें क्या है हमारा, आप देखेंगे रो एंड कॉलम्स हैं, रो एंड कॉलम्स हैं। देयर इज 1 2 3 4 5। हाउ मेनी रो, 5 रो। कितने रो है हमारे, 5 रोज हैं। एंड कॉलम, तो कॉलम जो है हमारा फर्स्ट रो में हमारे देयर इज ओनली 1 कॉलम। सेकेंड रो में हमारे 2 कॉलम हैं। थर्ड रो में, दिस इज द थर्ड रो में हमारे 3 कॉलम्स हैं। फोर्थ रो में हमारे 4 कॉलम्स हैं एंड फिफ्थ रो में 5th कॉलम्स है। तो रो और कॉलम के लिए हम लूप लगाएंगे। फॉर रो के लिए जो हमारा लूप लग जाएगा, फॉर आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, आई लेस देन इक्वल टू, कितने रोज हैं हमारे, देर इज टोटल 1 2 3 4 5 रोज, मतलब आपके होते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो देर इज 1 2 3 4 एंड 5 रोज है। तो आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ये जो लूप लगा हमारा ये होता है आउटर लूप, रो के लिए होता है। मैंने पैटर्न के टाइम पे आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कॉलम में। कॉलम में क्या है हमारा, कॉलम के लिए हम अनदर वेरिएबल यूज़ करेंगे जी, बिकॉज रो और कॉलम के लिए हमेशा अगर हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख रहे हैं तो दोनों का जो हमारा वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये जो है हमारे कॉलम के लिए है, ये हमारे हैं कॉलम के लिए। और जब भी हम पैटर्न के प्रोग्राम बनाते हैं, पैटर्न के हमारे जब भी प्रोग्राम है तो क्या है हमारा प्रोग्राम, क्या है 0 1 2 3 0 1 2 2 3 लाइक दैट। इसी को मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ 0 1 2 3 एंड 4। मतलब फर्स्ट में ये जो कॉलम की वैल्यू है सेम है, मतलब फर्स्ट में हमारा क्या कॉलम प्रिंट होना चाहिए 0, सेकेंड कॉलम में हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए 1, थर्ड कॉलम में हमारा 2, फोर्थ कॉलम में 3 एंड फिफ्थ कॉलम में हमारा 4। तो हमारा जो कॉलम है, कॉलम देखिए जब हमारा कॉलम सेम है तो हम कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और कॉलम की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए हमारी 0, कॉलम की वैल्यू 0 प्रिंट होनी चाहिए। और हमको कॉलम को प्रिंट कराना है, इसलिए जे की इनिशियल वैल्यू ले लेंगे हम 0। उसके बाद 1 0 के बाद क्या प्रिंट कराना है हमारा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो कितने का इंक्रीमेंट है 1 का, कितने का इंक्रीमेंट है 1 का, कितने का इंक्रीमेंट है 1 का। तो हम यहाँ पर कर देंगे j प्लस प्लस, तो हमारा 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन पे क्या है, फर्स्ट रो में हमको सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करानी है। मतलब रो की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है हमारे i इज इक्वल टू 1 से। हमने यहाँ पर रो को i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। आप चाहे तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर रो की वैल्यू है 1 2 3 4 और ये इज 5। तो अगर 1 है, अगर रो की वैल्यू 1 है तो 1 से एक कम तक प्रिंट कराना है। अगर रो की वैल्यू 2 है तो 2 से एक कम तक, मतलब 0 और 1। 3 है, 3 से एक कम तक प्रिंट कराना है। मतलब जितनी भी, अगर रो की वैल्यू 1 है, रो की वैल्यू 1 है तो हमको 0 तक प्रिंट कराना है। रो की वैल्यू 2 है तो हमको 1 तक प्रिंट कराना है। रो की वैल्यू 3 है, रो की वैल्यू 3 है तो हमको 0 1 2 लास्ट 2 तक प्रिंट होना चाहिए। रो की वैल्यू हमारी 4 है तो 0 1 2 3 लास्ट हमारी 3 तक प्रिंट होनी चाहिए। और रो की वैल्यू 5 है, रो की वैल्यू सपोज 5 है तो हमारा 0 1 2 3 4 सिर्फ 4 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। मतलब ये जो है i की वैल्यू और ये क्या है हमारी j की वैल्यू है, बिकॉज ये रो है और ये कॉलम है। तो i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने अगर कंडीशन लगाया i इज इक्वल टू हमने लिखा है क्या 1, j इज इक्वल टू लिखा है 0। ओके, तो हमारी जो कंडीशन होगी j लेस देन i होनी चाहिए। मतलब हमेशा जो होगा वो j क्या होना चाहिए, i से छोटा होना चाहिए,
आई, जे की वैल्यू जो होनी चाहिए हमेशा आई से छोटी होनी चाहिए, या आप ये बोल सकते हो आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखो, अगर हम लेस देन ग्रेटर का साइन लगाएंगे तो ये हमेशा इस तरीके का फॉलो करेगा। तो ये जे है और ये आई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई ग्रेटर देन जे या फिर जे लेस देन आई। तो हम लूप लगाएंगे किसके लिए, हमारा कॉलम के लिए कंडीशन हम लगा रहे हैं कॉलम, तो हमारा पहले जे होना चाहिए, तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, तो हो जाएगा जे लेस देन आई। अब अगर यहाँ पर हम इक्वल टू पुट नहीं करेंगे, अगर हमारे रो की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती, मतलब आई की वैल्यू हम लिखते 0 1 2 3 4, तब हम यहाँ इक्वल टू लगा सकते हैं। आफ्टर दैट अब हमको प्रिंट क्या करना है, कॉलम, मैंने पहले ही बताया 0 प्रिंट हो रहा है मतलब कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रहा है, और कॉलम के लिए हमने वेरिएबल यूज किया है जे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे, और हमारा ये करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन किस लिए, हर बार जब भी रो कंप्लीट हो, जैसे ही हमारा वन रो कंप्लीट हो वो नेक्स्ट लाइन में जाए, इसलिए हमने यूज किया है एलन। तो ये हमारा प्रोग्राम था किसको प्रिंट करने का, नॉर्मल एक पैटर्न को प्रिंट करने का। ये जो हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न को प्रिंट करने का हमारा ये प्रोग्राम था। बट क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये नहीं कि हम पैटर्न को प्रिंट करें, क्वेश्चन इज दैट कि हमको क्या प्रिंट करना है, इस ब्लू जे पैटर्न को प्रिंट करना है। ओके, या हमने जो ब्लू जे लिखा है इस पैटर्न को प्रिंट करना है, तो हमने उसको ईजिएस्ट बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ किया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है, 0 1 प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, तो हमको 0 1 के प्लेस पे उस पोजीशन के कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। तो हमको पोजीशन पता है, पोजीशन पता है, उसके बाद अगर हमको उस पर्टिकुलर पोजीशन का कैरेक्टर निकालना है तो हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, हम यूज करते हैं कैर एट फंक्शन, हम यूज करते हैं कैर एट फंक्शन। तो यहाँ पर हम जे के प्लेस पे क्या लिख देंगे, कैर एट, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा जे सेमी कॉलम, और कौन से स्ट्रिंग में स्टोर है, सपोज वो एस में स्टोर है तो हम लिखेंगे एस डॉट कैर एट जे। मैं इसको एक बार आपको लिख करके दिखा देती हूँ पूरे प्रोग्राम को। ये मैंने बेसिक चीज़ें लिख ली जो हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया, उसको हमने स्टोर किया है एस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस का लेंथ निकालेंगे, एस इज इक्वल टू, सॉरी, लेंथ निकालना है, लेंथ के लिए हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया एल, और एल होगा हमारा इंटीजर टाइप का, तो हम एल को लिखेंगे इंटीजर में। देन लेंथ निकालना है, किसका निकालना है, एस का, तो एस डॉट वी आर यूजिंग लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर एग्जाम्पल पे ये ब्लू जे स्ट्रिंग लिया था जिसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 लेंथ है। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो यूजर है हमेशा ऐसा स्ट्रिंग देगा जिसका लेंथ 5 हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप इस ब्लू जे के प्लेस पे अपना नेम भी ले सकते, तो अगर मैं अपना नेम लेती हूँ तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ हो जाएगा हमारा 6, और इसका लेंथ है हमारा 5। तो हमारा हमने जो ये प्रोग्राम अगर बनाएंगे, अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं तो हमारा प्रोग्राम इसके लिए करेक्ट नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा एस डॉट लेंथ। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारा लेंथ पता है, अगर वो स्ट्रिंग ब्लू जे है तो लेंथ क्या होगा 5, तो इस 5 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एल लिख देंगे। तो सेम लूप को मैं यहाँ पर फिर से लिखती हूँ। तो फॉर ये हो जाएगा हमारा रो के लिए आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एल, आई प्लस प्लस, देन करली ब्रैकेट, नेक्स्ट हमारा लूप रहेगा किसके लिए, कॉलम के लिए। सो फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन आई, देन j प्लस प्लस। अगेन अब यहाँ हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
अब हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर पोजीशन का कैरेक्टर। तो वो स्ट्रिंग स्टोर है एस में, तो एस डॉट जो हमने यहाँ पर लिखा था ये चीज़ें हम सेम यहाँ लिख देंगे, एस डॉट कैर एट जे। ठीक, आफ्टर दैट करली ब्रैकेट क्लोज, अगेन हम लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन करली ब्रैकेट क्लोज। और ये हम सारे करली ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं। ये हमारे स्कैनर क्लास का, ये हमारा पब्लिक मेन फंक्शन का, और एक और क्लोज हो जाएगा हमारा ये क्लास का। सो हमने जो भी स्ट्रिंग यूज़ किया है, हमने जो स्ट्रिंग एस यूज़ किया उसको हमने डिफाइन कर दिया। जो इंटीजर वैल्यू यूज़ किया, इंटीजर हमने यूज़ किया एल, डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। देन आई को भी डिक्लेयर कर देते हैं। देन जे को भी हमने डिक्लेयर किया, सेमी कॉलम। तो ये हमारा जो था प्रोग्राम बन गया किस फंक्शन से, कैरेट फंक्शन से। कैरेट फंक्शन से हमारा ये कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। कैरेट फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को निकालते हैं। अब सेम प्रोग्राम को मैं आपको सब स्ट्रिंग फंक्शन से बताऊंगी। तो अगर आप दोनों फंक्शन के साथ प्रोग्राम को अगर मैच करोगे तो मे बी आपको सब स्ट्रिंग फंक्शंस ज़्यादा इजी लगे। बट समटाइम्स क्वेश्चन जो होता है बाउंडेशन रहता है उसमें कि आपको कैरेट से ही बनाना है, सब स्ट्रिंग से नहीं बनाना, और कभी कभी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता। तो जब बाउंडेशन नहीं रहता तो आप इजीली सब स्ट्रिंग फंक्शन से बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि सब स्ट्रिंग फंक्शन होता क्या है। सब स्ट्रिंग फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर हमको इस टाइप का पैटर्न बनाना है तो उस टाइम पे सब स्ट्रिंग हमारा और भी इजी रहता है। सब स्ट्रिंग जैसा कि नाम से है, किसी स्ट्रिंग में उसके जो पार्ट होते हैं उसको हमको बाहर निकालना है। अगर मैं लिखती हूँ एच डॉट सब स्ट्रिंग 0 to 3, सपोज मैंने लिखा एच डॉट सब स्ट्रिंग 0,3, दैट मीन्स एस में जो भी स्ट्रिंग स्टोर है, तो एस में मान लो हमने स्टोर किया है ब्लू जे, हमने स्टोर किया है ब्लू जे। ठीक, इसका पोजीशन हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। तो एस डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या बोल रहा है, 0 to 3, मतलब 0,3 मतलब 0 पोजीशन से लेकर 0 पोजीशन से 3 पोजीशन तक के कैरेक्टर को निकालना है। बट इसमें 3 पोजीशन तक बोला मैंने, मतलब ये 3 पोजीशन के कैरेक्टर को नहीं निकालेगा। वो कौन कौन से कैरेक्टर को निकालेगा, 0 और 3 के बीच में क्या आता है, 0 1 2 और 3, ये सारे आते हैं 0 1 2 एंड 3। बट वो 0 को निकालेगा, 1 को निकालेगा, 2 को निकालेगा, 3 को नहीं निकालेगा, मतलब लास्ट कैरेक्टर को एक्सक्लूड कर देता है। अगर आपको 3 कैरेक्टर को भी निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0,4, क्या लिखना पड़ेगा, एच डॉट सब स्ट्रिंग 0,4। दैट मीन्स वो क्या करेगा, 0 1 2 3 4, इस टाइम पे वो किसको एक्सक्लूड करेगा, वो 4 को एक्सक्लूड करेगा। 0 निकाल देगा, 1 निकाल देगा, 2 निकाल देगा, 3 निकाल देगा। तो अगर हम 0,3 लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BLU, क्योंकि ये 0 1 और 2 निकाल रहा है, तो 0 1 और 2 पे हमारा है BLU। और अगर हम लिखते हैं 0,4 मतलब वो क्या निकालेगा, 0 1 2 3, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा BLUE, क्योंकि 0 1 2 3 ये पूरे निकाल देंगे कैरेक्टर। तो अगर हम अपने पैटर्न में देखें, हमारा जो पैटर्न है BL BLU BUE BLUEJ, मतलब 0, तो हमको क्या निकालना है, इसमें सिर्फ 0 कैरेक्टर को निकालना है, तो हमको लिखना पड़ेगा 0,1, बिकॉज ये क्या करेगा, अगर हम लिखते हैं 0,1 मतलब ये 0 और 1 आ जाएगा, तो 1 को एक्सक्लूड कर देगा, सिर्फ 0 कैरेक्टर को निकालेगा। यहाँ पर हमारा क्या है, 0 और 1, मतलब 0 भी चाहिए हमको, 1 भी चाहिए, तो हमको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 2 तक लिखना पड़ेगा, तभी वो 2 को एक्सक्लूड करेगा। तो ये हो जाएगा इसका 0,2। देन आता है 0 1 2, मतलब 0 1 2 3, हमको
3 को नहीं चाहिए, तभी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0,3, तभी वो 0, 1 और 2 को निकालेगा। देन आएगा हमारा 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0,4। देन यहाँ क्या है हमारा 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब 0,5। तो हमको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा सब एस डॉट सब स्ट्रिंग 0,1, एस डॉट सब स्ट्रिंग 0,2। मतलब इस स्टेटमेंट को हमको कैसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसके लिए हम लिखेंगे क्या, एस डॉट सब स्ट्रिंग 0,1। देन इसके लिए क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पर प्रिंट कराएंगे SOP ln के अंदर। अब ln के अंदर यहाँ क्यों प्रिंट करा रहे हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने देखा था वो 1 by 1 एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करा रहा था, 1 by 1 एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करा रहा था। जब एक लाइन का पूरा कैरेक्टर प्रिंट हो जा रहा था तब हम क्या यूज कर रहे थे, ln यूज कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पूरे के पूरे एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा है, पूरे के पूरे एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ ln लगा रही है। फिर से SOP ln 0,2, तो यहाँ लिखेंगे हम s डॉट सब स्ट्रिंग 0,2। देन इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए 0,3, तो SOP ln s डॉट सब स्ट्रिंग 0,3। देन नेक्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे 0,4, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln s डॉट सब स्ट्रिंग 0,4। देन लास्ट क्या हो जाएगा हमारा SOP ln s डॉट सब स्ट्रिंग 0,5। सो ये हमने 0 से लेकर के पूरे 5 तक लिख लिया। अगेन यहाँ पर एक सेम प्रॉब्लम अराइज होगी कि हाउ डू वी नो दैट कि जो यूजर है सिर्फ 5 लेंथ का ही स्ट्रिंग देगा, सिर्फ वो ब्लूजे देगा जिसका लेंथ 5 है, वो 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। तो अगेन सेम में हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ, अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ। तो हमारा हो जाएगा s डॉट लेंथ। तो हमारी ये प्रोग्राम कहाँ तक चलेगा, अगर स्ट्रिंग की लेंथ, अगर स्ट्रिंग की यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल कितने कैरेक्टर है 1 2 3 4 5, और ये गया भी कहाँ तक है 5 तक, मतलब जितना लेंथ है उतने तक जाएगा। तो यहाँ L के प्लेस पे हम क्या, सॉरी 5 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। ओके, सो अगेन यहाँ पर आप देखोगे लूप का कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने लूप पहले ही बताया था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है तो हम उस चीज को बार बार लिखने के बजाय हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। उसको हम किसके अंदर लूप लिखेंगे, लूप के अंदर लिखेंगे, जिससे क्या हो, हमारा प्रोग्राम इजी हो। लूप का कॉन्सेप्ट इसलिए था, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो उसको हम लूप के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं। सो ये हमारा प्रोग्राम है जो मैंने पिछले कैरेट फंक्शन के लिए यूज करके बनाया था, सेम प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम को हमको लेना है। उसमें हमने स्ट्रिंग को एंटर किया, लेंथ निकाल लिया। लेंथ निकालने के बाद हमको क्या करना है, अगर हम क्वेश्चन को सब स्ट्रिंग से बना रहे हैं, लेंथ निकालने के बाद आपने देखा ये हमने इस चीज़ को लिखा है और इस चीज़ को हमने बार बार लिखा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप यूज़ करेंगे। तो जस्ट वी कैन राइट हियर लूप। सो अगेन फॉर लूप यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस स्टेटमेंट, लेंथ निकाला हमने, लेंथ के बाद हम डायरेक्टली फॉर लूप लगा लेंगे। आई इज इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, स्टार्ट होगा हमारा, जैसे अगर हम अब पहली वैल्यू देखो, पहली वैल्यू तो सबकी 0 है, तो लूप इसके लिए नहीं लगेगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। डिफरेंट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारी वैल्यू, तो लूप की जो वैल्यू होगी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी। जो वैल्यू चेंज हो रही उसके लिए हमने लूप की वैल्यू लिखा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा इनिशियल वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई लेस देन कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 और ये पूरा अप टू लेंथ तक।
तो आई लेस देन इक्वल टू लेंथ। यहाँ पर इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर एल की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 था हमारा, तो 5 के लिए भी चले इसलिए हम इक्वल टू लगा रहे हैं। अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट को 1 2 3 4 इस 4 स्टेटमेंट को बस ही प्रिंट करेगा, इसलिए हम इक्वल टू लगा रहे हैं। देन इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा 1 2 3 +1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई प्लस प्लस। देन यहाँ हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सेम चीजों को हम यहाँ लिखेंगे एस डॉट सब स्ट्रिंग। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 0, ये सारी वैल्यू आप देखोगे 0 है तो हम यहाँ लिख देंगे 0, कॉमा अब क्या है 1 2 3 4 5 अप टू लेंथ तक, तो 1 2 3 4 5 हमारे किस में स्टोर है, आई में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आई। देन ये हो जाएगा हमारा सेमी कॉलम ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम। देन हमारी ये फॉर लूप का करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमारा ये स्कैनर क्लास का और मेन फंक्शन और पब्लिक क्लास, ये स्कैनर मेन फंक्शन और ये पब्लिक क्लास। तो आप देखो कि जब हमने कैरेट फंक्शन से बनाया था तो हमको 2 लूप की जरूरत पड़ी थी, बट अगर हमने सब स्ट्रिंग से बनाया तो ओनली वी कैन टेक 1 लूप, एक लूप से एक स्टेटमेंट में हमारा ये प्रोग्राम बन गया। तो आप सब स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो और कैरेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सब स्ट्रिंग का प्रोग्राम विथ कैरेट फंक्शन प्लस सब स्ट्रिंग, ये दोनों से हमने पैटर्न के प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम रहेगा थर्ड स्ट्रिंग प्रोग्राम, स्ट्रिंग पैटर्न, थर्ड पैटर्न। कौन सा थर्ड पैटर्न हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, BLUEJ BLUE BLU हियर इज BL और यहाँ पर B। तो ये इसमें नया क्या है, इसमें नया आपको मिलेगा ये स्पेस। तो कल के प्रोग्राम में, कल के नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेस के साथ पैटर्न के प्रोग्राम देखेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप चाहते हो थर्ड वीडियो देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिल जाए। थैंक यू।